हाय एवरीवन, एफएसएस एआई बेस्ड एमसीक्यू का ये पार्ट 6 है और इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एफएसएस एआई। इनमें से कौन एफएसएस एआई का कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिफिक कमिटी, दूसरा ऑप्शन है साइंटिफिक पैनल, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेरा सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एफएसएस एआई के जितने सारे कंपोनेंट हैं उसमें साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक पैनल और सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी तीनों आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। अगर आपको एफएसएस एआई का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आई आइकन पर क्लिक करिए और आप उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएस एआई गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 25 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 डील्स विद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक्शन 25 एफएसएस एक्ट का वो किससे डील करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है इंपोर्ट्स ऑफ फूड। नाउ अब ये ध्यान रखना, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है एफएसएस एआई के, कुछ ही सेक्शन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे गिवन है। जो बोल्ड वर्ड्स होंगे वो आप एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006। तो क्वेश्चन है, एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस इज मैंडेटरी फॉर। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन फूड बिजनेस के लिए वो कब मैंडेटरी होता है? तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब भी जो एफएसएस एक्ट है वो हमें ये कहता है कि आप फूड से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उस सिचुएशन में हमें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो काम कर रहे हो या सेल से रिलेटेड काम कर रहे हो, या चाहे आप ट्रांसपोर्ट और परकर से रिलेटेड काम कर रहे हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर के लेवल पे आप काम कर रहे हो, हर सिचुएशन में आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 टेल अस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएस एआई। कौन सा सेक्शन है एफएसएस एक्ट 2006 का जो हमें कौन सा पार्ट है एफएसएस एक्ट 2006 का जो हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफएसएस एआई के बारे में बात करता है? तो पार्ट या चैप्टर्स दोनों सेम है। इसका जो राइट आंसर है वो है चैप्टर 2। अगर आपको चैप्टर्स के बारे में नहीं पता तो आई आइकन पर क्लिक करिए और उस पोस्ट को रीड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसएस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। तो टोटल 12 चैप्टर्स में या 12 पार्ट्स में पूरा एफएसएस एक्ट डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन रोल ऑफ एफएसएस एआई इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर फूड while ensuring safe and wholesome food to the consumer at the time of। क्वेश्चन है कि एफएसएस एआई का जो मुख्य रोल है, मेन रोल है, वो क्या है? रेगुलेट करना और मॉनिटर करना फूड को while ensuring safe and wholesome food to the consumer, ताकि जो कंज्यूमर है उसे सेफ और पौष्टिक खाना मिले, पौष्टिक आहार मिले। तो किस समय ये चीज़ एफएसएस एआई करता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में, या सेल एंड इंपोर्ट के टाइम में, या फिर तीनों के टाइम में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सभी के टाइम में एफएसएस एआई ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोगों तक, कंज्यूमर तक सेफ फूड को और होलसम फूड को पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड रिकॉल। ये शायद हमने पहले भी डिस्कस करा था। फूड रिकॉल होता क्या है? जब मार्केट में अगर कोई फूड गया हुआ है और उसे वहां से वापस ले लिया जाए, अब मतलब वो बिकेगा नहीं मार्केट में, और मार्केट से उसे उठा लिया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं फूड रिकॉल। तो पहला ऑप्शन है एक्शन टेकन बाय एफबीओ टू विथड्रॉ एनी फूड फ्रॉम द मार्केट। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एफएसएस एआई, या फूड अथॉरिटी का जो मेन चेयरपर्सन है वो कौन है? सभी को ये क्वेश्चन तो याद हो गया होगा, श्री राजेश भूषण इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कम्स अंडर। पैकेजिंग और लेबलिंग किसके अंदर आता है? इसका जो राइट आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड। अगर आपको स्टैंडर्ड से रिलेटेड टॉपिक अगर आपने नहीं रीड करा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए और स्टैंडर्ड वाली पोस्ट को रीड कर लीजिएगा। ई बुक आती है 100 रुपीज़ में। आप उस ई बुक को परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करे हुए हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now, next question है reason behind the display of FSSAI registration or license number of the FBO in FSDB. FSDB का मतलब होता है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। इज क्वेश्चन ये कह रहा है कि FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर को FSDB में यानी फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले करना, दिखाना, उसके पीछे का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है कस्टमर्स कैन वेरीफाई एट FSSAI वेबसाइट व्हेन नीडेड। कस्टमर क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है उस एब्यूज का लाइसेंस नंबर कि वो सही है या नहीं। दूसरा टू गेट द कंज्यूमर फीडबैक। तीसरा जो है FSSAI मेड दिस मैंडेटरी, FSSAI ने इसे मैंडेटरी करा है। और चौथा नंबर है इट इज़ अ मैटर ऑफ क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। FSSAI ने कहा है कि मतलब ये मैंडेटरी करा गया है FSSAI के द्वारा कि जो है हर एफबीओ क्या करेगा, अपना FSDB में रजिस्ट्रेशन नंबर और या फिर लाइसेंस नंबर जो है वो शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह का डाउट हो तो वो डायरेक्टली FSSAI के साइट पे जा करके उनका लाइसेंस नंबर चेक कर सकता है कि वो वैलिड है या इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ रिटेल स्टोर। जो रिटेल स्टोर होता है उसका FSDB में कलर कोड क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रे। दूसरा ऑप्शन है द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ फूड स्टोरेज ऑपरेशन। जो फूड स्टोरेज स्टोरेज का जो काम होता है फूड से रिलेटेड, उनके लिए जो कलर कोड होता है वो होता है येलो। ये सारे कलर कोड की लिस्ट है, एक बार इसे ज़रूर रीड कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैग लाइन ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट का टैग लाइन क्या था या क्या है। तो इसका जो राइट सही आंसर होगा सही भोजन बेहतर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉस्टेक। फॉस्टेक का फुल फॉर्म क्या है। तो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ FSDB। FSDB अगेन फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, इसका क्या एलिमेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डिस्प्ले ऑफ FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर FSS। अच्छा, ये यहाँ से हिंदी वाला पोर्शन था, सॉरी। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नंबर। तो एक एलिमेंट क्या है इसका, FSSAI जो है का रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बोर्ड होता है FSDB का फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट आपको मेंशन होते हैं, किए होते हैं। तो एक तो ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस नंबर, तो ये तो होगा ही। दूसरा है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ कंडीशंस लिखे हुए होंगे कि फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। तीसरा होगा कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम, मतलब कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ होगा जिसमें कंज्यूमर अपना फीडबैक दे सकता है, जैसे कोई मोबाइल नंबर दिया होगा, व्हाट्सअप नंबर दिया होगा या किसी और तरह का सोशल मीडिया नंबर लिंक गिवन होगा जिसके थ्रू जो है कोई भी कंज्यूमर जो है अपना फीडबैक दे सकता है। और चौथा फूड आइटम मेनू। फूड आइटम मेन्यू का मतलब जैसे अगर सपोज करिए ये किसी रेस्टोरेंट का FSDB है, ये वाला, तो इसके अंदर जो है कौन कौन से फूड रेस्टोरेंट सर्व कर रहा है उसकी लिस्ट जो है वो मेंशन होगी या नहीं होगी। तो ये चार चीज़ें दी गई हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो देखो ये है मेरा फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, इसमें जो है हमें एक कलर कोड गिवन होता है, दूसरा लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होता है, दूसरा क्या क्या हाइजीन या फूड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें करनी होती हैं वो मेंशन होता है, और चौथा कंज्यूमर का फीडबैक देने के लिए, कंज्यूमर अपना फीडबैक दे सकें इसके लिए जो है वो कुछ लिंक्स गिवन होते हैं, कुछ एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। क्या नहीं गिवन होता है, तो फूड आइटम मेन्यू के बारे में कुछ नहीं बताया होता। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा फूड आइटम मेन्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बोर्ड साइज ऑफ FSSAI लाइसेंस्ड फूड बिजनेस। जो FSSAI लाइसेंस फूड बिजनेस होते हैं उसका जो है बोर्ड साइज क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो A3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपको बस ये ध्यान रखना है A3 जो है, जब भी FSSAI जो है वो किसी को लाइसेंस देती है, ठीक है, तो लाइसेंस देते समय जो FSDB वो जारी करती है तो वो A3 का साइज में जारी करती है।
लेकिन वही अगर किसी को रजिस्ट्रेशन देना होगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन दे रही है एफएसएसएआई किसी एफबीओ को, तो उस सिचुएशन में A4 जो है वो जारी करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है A3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इनिशिएटिव बिलोंग्स टू द सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड की सेफ्टी के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था? तो इसका राइट आंसर है जैविक भारत। जैविक भारत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लीफी ट्रिक मार्क रिप्रेजेंट इन द जैविक भारत लोगो। तो जैविक भारत का जो लोगो है उसमें जो लीफी टिक मार्क होता है, मतलब इस तरीके का 2 लीफ बना होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो लीफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो है मेरा एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन। तो ये टोटल आई थिंक 20 के आसपास क्वेश्चंस थे जो आपके इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पोस्ट गिवन है nishantiacademy.in साइट पे, आप उसे जाकर के रीड कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।